Uh, dropping. Right. Go. Thank you. All right. Goodbye. Hey everybody. Let's wait for 2-3 minutes more. Then we're gonna start. All right, let's start. So let me share my screen. Okay. So हम आज डिस्कस करेंगे स्पैनिंग ट्री विद द नेक्सस डिवाइस कि नेक्सस में स्पैनिंग ट्री कैसे काम करता है। हमारे पास सेम ही लैब है। लैब we have is here. Just give me a second. This is the lab. Damn. Okay. So आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन रन द स्पैनिंग ट्री ऑन दिस डिवाइसेस एंड स्पैनिंग ट्री होता क्या है डेटा सेंटर। ओके, सो स्पैनिंग ट्री हमने कल स्टार्ट किया था एंड वी वर डिस्कसिंग कि स्पैनिंग ट्री का रोल क्या है, व्हाट एंड व्हाई डू वी नीड स्पैनिंग ट्री। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज स्पैनिंग ट्री जरूरत क्यों पड़ी। स्पैनिंग ट्री इज सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो इस लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। अलॉन्ग विद द लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म इसका और भी रोल है। रोल ये है कि आपके स्विचेस में, आपके लेयर टू डोमेन में ईच व्हील पर व्हील इंडिपेंडेंट टोपोलॉजी क्रिएट कर देता है। इट मींस इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन बना देता है आपके लिए। तो अगर आप एक वीलैन एक स्विच में मल्टीपल वीलैन रन करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट विद डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी, वो स्पैनिंग ट्री आपको प्रोवाइड करता है, राइट। नाउ व्हेन इट कम टू द second thought of it कि
जस्ट गिव मी सेकंड। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं, स्पैनिंग ट्री कैसे काम करता है। सो हमारे प्रोडक्शन में, हमारे डिवाइसेस में, हार्डवेयर पे मल्टीपल वर्जन ऑफ स्पैनिंग ट्री हैं। सपोज फॉर एग्जांपल जब स्पैनिंग ट्री स्टार्ट हुआ तब डिफरेंट वर्जन था। स्पैनिंग ट्री जब पीक टाइमिंग पे था अपने, तो उस समय डिफरेंट वर्जन था। इस करेंटली हमारे पास जो नेक्सस डिवाइस है उसमें कौन सा स्पैनिंग ट्री वर्जन रन होता है, दैट इज अनदर थिंग। ठीक, तो जो करंट वर्जन ऑफ स्पैनिंग ट्री है उसको नेक्सस डिफरेंट वर्जन सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट। जो कैटलिस्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट जो वर्जन चलता था वो भी डिफरेंट चलता था उस पे। ठीक, सो नाउ इसका रीजन क्या है, व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। सो हमारे पास अगर मैं स्पैनिंग ट्री को स्टार्टिंग से डिस्कस करूं तो, सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ट्री प्रोटोकॉल। ठीक, अगर मैं स्पैनिंग ट्री की बात करूं, यहाँ पास मल्टीपल टाइप से वर्जन स्पैनिंग ट्री के होते हैं। प्रोटोकॉल इज सेम, वर्जन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास करेंटली नेक्सस में 10.x वर्जन चल रहा है, फ्यूचर में उसमें 11 डॉट चलेगा, फ्यूचर में इसमें 12 डॉट चलेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रोटोकॉल ही टोटल चेंज हो गया, नो, सम इनहेंसमेंट उस पे उस पर्टिकुलर नए वाले वर्जन पे आ गया है। सिमिलरली जब स्पैनिंग ट्री हम डिस्कस करते हैं तो ईच वेंडर का डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होता है स्पैनिंग ट्री क्रिएट करने का। एक होता है IEEE और उसको बोलते हैं .800 802.1d। इसको बोलते हैं लेगेसी स्पैनिंग ट्री। जब इनिशियल फेज पे स्पैनिंग ट्री आया था, दिस वाज द प्रोटोकॉल जो सपोर्ट करता था। ना इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ VLANs वर सपोर्टेड। ठीक, सेकंड ऑप्शन ये है कि इसमें डिले वाज मोर देन अ मिनट। अगर कोई फेल ओवर हो जाता था, कोई फेलियर हो जाता था हमारे लेयर 2 इन्वायरमेंट में, तो उसमें डिले ज्यादा होता था। ओके, एंड उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था डिले कम करने का। देन इंडस्ट्री केम अप विद द प्लान, लगे PBST आता हूँ, सॉरी इसको PBST बोलते हैं, सॉरी PBST बोलते हैं इसको, पर विलन स्पैनिंग ट्री। ठीक, पर विलन विलन के स्पैनिंग ट्री के पहले भी एक प्रोटोकॉल आता था उसको प्लेन स्पैनिंग ट्री बोलते हैं, इसमें सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता था। फिर पर विलन स्पैनिंग ट्री आ गया। फिर जब इनहेंसमेंट वाज इंट्रोड्यूस, PBST प्लस उसको बोला गया। PBST प्लस में क्या था कि कॉन्सेप्ट सेम था, लिमिटेड नंबर ऑफ द VLAN सपोर्टेड था एंड डिले टाइमर थोड़ा इनहेंस हो गया था। ओके, enhancement in delay, when I say that number of the VLAN was supporting less than 4000, इट डजंट मीन कि स्पैनिंग ट्री के प्रोटोकॉल का ये लिमिटेशंस था, ये हार्डवेयर का सेल्फ लिमिटेशंस है। क्योंकि जो जितने भी हार्डवेयर आए हैं बिफोर 2015, उन हार्डवेयर पे आप कुछ भी कर लो, उन हार्डवेयर पे आप कुछ भी कर लो, वो सपोर्ट नहीं करते थे आपके 4000 VLANs। जो नए हार्डवेयर आए हैं विद द बेटर मेमोरी, बेटर CPU, उस हार्डवेयर पे आप 4000 3000 VLAN क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज बिफोर 2015 और 15 और 13, आपको जितने भी हार्डवेयर आते थे, किसी में आप 1000 VLAN क्रिएट कर सकते थे, किसी में 500, किसी में 250। ये सब डिवाइस की लिमिटेशंस होती थी, उसके अकॉर्डिंग आपके डिवाइस प्रोटोकॉल डिजाइन किए गए थे। ना जब एक और इनहेंसमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें PBST में भी सब कुछ सेम था, प्रॉब्लम था डिले स्टिल आपका 30 सेकंड्स हो गया इस पे। ठीक, 30 सेकंड डिले इस पे इंट्रोड्यूस हो गया, 52 से 1 मिनट से 30 सेकंड्स हो गया ना। 30 सेकंड अगर कोई भी टोपोलॉजी चेंज होती है इन्वायरमेंट में, कुछ भी लेयर 2 होता है, क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, 30 सेकंड वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल हमारे प्रोडक्शन में, बिकॉज 30 सेकंड पर VLAN है।
अगर आपके पास मल्टीपल VLAN है तब तो 30 सेकंड्स आप काउंट कर लो, राइट? देन इंडस्ट्री केम अप विद द प्लान कॉल दैट RSTP. ये सिस्को RSTP इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट, रैपिड स्पैनिंग ट्री, देन लेटर ये ओपन स्टैंडर्ड बन गया, रैपिड स्पैनिंग ट्री। ओके, इसमें डिले कितना हो गया? इसमें डिले हो गया बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड ही था, राइट? उसमें इनहेंसमेंट, ये पूरा प्रोटोकॉल ही रीडिजाइन किया गया था आप RSTP इनहेंसमेंट के साथ, ये 2 सेकंड्स में आ गया। मतलब आपके पास कोई टोपोलॉजी चेंज होती है उसको 2 सेकंड में कर दो आप। बट स्टिल जो भी आपके पास जितने भी कॉन्सेप्ट थे, देवर पर VLAN, पर VLAN मतलब, तो प्रॉब्लम ये आती थी इंडस्ट्री में कि आपके अगर हार्डवेयर, आपके अगर सपोज कैटलिस्ट स्विच है, आपके पास नेक्सस है ना, उस हार्डवेयर पे स्पैनिंग ट्री के इंस्टेंस कितने क्रिएट कर सकते हो? स्पैनिंग ट्री के इंस्टेंस मींस पर VLAN, मतलब अगर आप, हार्डवेयर की लिमिटेशंस क्या थी, आप अगर 250 VLAN टोपोलॉजी बना सकते हो, मतलब 250 VLAN क्रिएट कर सकते हो, वो एक लिमिटेशंस थी हमारे पास। इसमें अगर 1000 क्रिएट कर सकते हो तो 1000 की लिमिटेशंस थी। नो प्रॉब्लम केम अप इन दैट केस कि भाई मेरे पास, मैं इतना हार्डवेयर परचेज कर रहा हूँ, उस पर लिमिटेशंस ये है कि सिंस स्पैनिंग ट्री का जो डिजाइन है वो पर VLAN बेस पे है, अगर जितने VLAN में बनाऊंगा उतने ही, जितना हार्डवेयर सपोर्ट करेगा उतने ही VLAN में स्पैनिंग ट्री में रन कर सकता हूँ। अगर उसके अलावा उससे ज्यादा मैं VLAN बनाऊंगा अपने हार्डवेयर पे, वो सपोर्ट नहीं करेगा। देन इंडस्ट्री केम अप विद द प्लान, वो रीडिजाइन पूरा किया, उसको बोलते हैं MSTP, मल्टी स्पैनिंग ट्री। इसमें क्या हो गया, पर VLAN स्पैनिंग ट्री नहीं चलता था, पर VLAN स्पैनिंग ट्री स्टॉप्ड। ओके, पर VLAN स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ से हटा दिया गया, बोले कि पर VLAN हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे हार्डवेयर पे इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री का 500 सपोर्ट होगा, मतलब अब मैं 500 ही VLAN क्रिएट कर सकता हूँ, 500 स्पैनिंग ट्री रन कर सकता हूँ। तो मैं एक ऐसा, मुझे एक प्रोटोकॉल चाहिए जो कि मेरे डिवाइस की डिजाइन को इनहेंस करे, प्लस मेरे जो हार्डवेयर कैपेसिटी है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सके, प्लस मैं जितने VLAN नंबर क्रिएट करना चाहूँ उतने में बना सकूं, ऐसा मुझे चाहिए। तो इनने बोला कि ठीक है, इनिशियली किसी डिवाइस में 32, किसी डिवाइस में 64 STP टोपोलॉजी बना सकते हो, एंड पर टोपोलॉजी आप मल्टीपल VLANs एसोसिएट कर सकते हो। VLANs कैन बी एसोसिएटेड। ठीक, ये आपका इनहेंसमेंट हो गया। मतलब रादर देन आपका पर VLAN आप स्पैनिंग ट्री बनाओ जिसमें से आपकी डिवाइस ओवरहेड होती थी बिकॉज ऑफ द CPU, बिकॉज स्पैनिंग ट्री बहुत सारा CPU कंज्यूम करता है, आपका ओवरहेड क्रिएट करता है, सिंप्लीफाई नहीं करता। अगर आपके पास 500 VLAN है तो 500 टोपोलॉजी बनेगी डिफरेंट डिफरेंट। तो उसमें बोला कि भाई आप लिमिटेड नंबर ऑफ टोपोलॉजी बनाओ, ठीक, पर टोपोलॉजी पे मल्टीपल VLAN एसोसिएट कर दो। एंड आल्सो रैपिड स्पैनिंग ट्री का इनहेंसमेंट जो प्रोटोकॉल है, जैसे आपका हेलो टाइमर हो गया, सब कुछ हो गया, वो ट्रांसफर कर दो आप MSTP में। तो जो MSTP है वो हर डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता है। MSTP लिमिटेड नंबर ऑफ द हार्डवेयर में सपोर्ट करता है, जो इनिशियली ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेक्सस के लिए, नॉट नॉट पर्टिकुलर विद द कि ये सिस्को का प्रॉपर्टी है, नो, सिस्को का प्रॉपर्टी नहीं है, बट नेक्सस जैसे जो बड़े बड़े हार्डवेयर होते हैं, एक्सपेंसिव हार्डवेयर होते हैं, जिनका CPU मेमोरी ज्यादा कैपेबल होता है, उनके लिए प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया गया था। बट सिस्को का इनिशियल फेज में कैटलिस्ट स्विचेस सपोर्ट नहीं करती थी, हायर एंड जो स्विचेस होती थी ना, जैसे कैटलिस्ट 4500, 6500, नेक्सस 5000, नेक्सस के पूरे प्रोडक्ट फैमिली सपोर्ट करता था। बट जो अदर देन सिस्को प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी रैपिड स्पैनिंग की फाइन। ओके, बट इसमें क्या था, इसमें MSTP के भी कुछ ड्रॉबैक थे। क्या, कि स्टिल लेयर 2 ही आप रन कर रहे हो, लेयर 2 ही सब सेम कर रहे हो, आप भले इनहेंसमेंट बना रहे हो अपने डेटा सेंटर में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, बट कोई इसे प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद फिर आप VXLAN आ गए क्योंकि स्पैनिंग ट्री को हटाना था, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ द स्पैनिंग ट्री वर्जन इज अ 4 वर्जन।
पीबीएसटी जिसको आई ट्रिपल ई बोलते हैं, लेगेसी वन। पीबीएसटी प्लस आया, पीबीएसटी प्लस को ही कन्वर्ट करके आरएसटीपी बना दिया गया, फिर आरएसटीपी को कन्वर्ट करके एमएसटीपी बना दिया गया। बट बाई डिफॉल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिवाइसेस जो आपके पास प्रोडक्शन में मिलेंगी बाई डिफॉल्ट नाउ डेज इधर पीबीएसटी प्लस और आरएसटीपी रन कर रही होंगी, किसी भी वेंडर का आप ले लो। बाई डिफॉल्ट ना तो एमएसटीपी चलता है ना तो आपका पीबीएसटी लेगेसी वन चलता है, ठीक है ना। जो नेक्सस डिवाइसेस हैं बाई डिफॉल्ट वी हैव रैपिड स्पैनिंग ट्री, और आप कन्वर्ट कर सकते हो एमएसटीपी में। ओके, डिफरेंस क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, लेट्स टेक अ लुक। सो ये आपका लेगेसी वर्जन ऑफ स्पैनिंग ट्री हो गया। द पर्पस ऑफ स्पैनिंग ट्री क्या था? द गोल ऑफ स्पैनिंग ट्री इज टू इनेबल द रिडंडेंसी इन द टोपोलॉजी, प्लस आप लूप फ्री टोपोलॉजी बना रहे हो, आप अपने इन्वायरमेंट में आप बना रहे हो, लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हो आप लूप फ्री। जैसे आपके पास कल एग्जांपल में आपको दिया था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि सपोज आपके पास एक बिल्डिंग है, राइट। इस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल रूम्स हैं, राइट। और उस रूम में निकलने के लिए आपके पास वन डोर है। तो आप जब आओगे जाओगे एक साथ आप नहीं आ जा सकते हो, राइट। आप जब क्यू में आपके पास 50 कोई भी बंदे खड़े हैं बाहर पास, सो वन बाय वन जाएंगे, राइट। वन बाय वन जाएंगे तो कंजक्शन ज्यादा होता था, कंजक्शन ज्यादा होता था, दैट वाज द इशू। सो लूप फ्री टोपोलॉजी बनाने के लिए कि भाई आप सब इंडिपेंडेंट एक्ट करो, यहाँ पास मल्टीपल डोर बना दिया, भाई आप अपना अपना खुद का यूज करो, आप इंडिपेंडेंट रहो एक दूसरे से विदाउट एनी इशू, राइट। प्लस आपके रिडंडेंसी भी प्रोवाइड कर दिया, कैसे कि सपोज आपकी ये वाला दरवाजा बंद हो गया तो आप यहाँ पास भी तो जा सकते हो ना। सिमिलर थिंग अगर आपके पास सपोज दो से ज्यादा स्विचेस हैं, राइट, लाइक दिस ऐसे, स्विच वन, देन आपके पास स्विच टू, दो से ज्यादा स्विचेस हैं और एक से ज्यादा इंटरफेस है, एक से ज्यादा इंटरफेस। सपोज आपने बनाना VLAN 10, VLAN 10, सो बाई डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री का नेचर ये होता है, अगर एक से ज्यादा पाथ होता है तो सेम डेस्टिनेशन एक पाथ को स्टैंड बाय मोड पे रखता है, इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग मोड। स्टैंड बाय मोड पे रखता है, एक पाथ वो एक्टिवली यूटिलाइज करता है ना। वो वो प्रॉब्लम था हमारे हमारे इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि आपका सपोज VLAN 10 में आपके पास 50 गीगाबिट के सर्वर रखे हुए हैं दोनों तरफ, ओके। आपने 25 के अपलिंक लगा दिए हैं दोनों स्विच के बीच में, अब सोच रहे हैं कि आपको 25 50 गिग मिल गया। बट प्रॉब्लम ये होता था कि अगर आपने दो इंटरफेस लगा दिए हैं तो 50-50 रेशियो चलता था स्पैनिंग ट्री में, 50-50 रेशियो पर वीलैन, 50-50 रेशियो। अगर आपके पास एक वीलैन के पास चार रास्ते हैं टू रीच द डेस्टिनेशन, वो दो यूटिलाइज करेगा, दो ब्लॉकिंग मोड, सॉरी वो एक यूटिलाइज करेगा, तीन ब्लॉकिंग मोड पे डाल देगा। अगर आपके पास स्पैनिंग ट्री के पास डेस्टिनेशन जाने के लिए 10 रास्ते हैं तो क्या करेगा, 9 ब्लॉकिंग मोड पे करेगा एंड एक ही एक्टिव करेगा। दैट वाज द डिसएडवांटेज ऑफ द स्पैनिंग ट्री, कि आपको लूप फ्री टोपोलॉजी तो बना ब्लॉकिंग मोड पे क्यों डालता था, इसलिए डालता था कि अगर स्विच यहाँ से गया एक्टिव वाले मोड से, राइट, अगर रिटर्न ट्रैफिक आपका यहाँ से आ गया तो भाई ये स्विच तो कंफ्यूज हो जाएगी, ये बोलेगी भाई मैं यहाँ से भी सेम मैक एड्रेस लर्न कर रहा हूँ और यहाँ से भी लर्न कर रहा हूँ। तो मैक एड्रेस जो फ्लैपिंग होती है उसको ही लूप लूपिंग टोपोलॉजी बनाते हैं। जैसे आपके इन्वायरमेंट में लूप अगर बना है तो सेम मैक एड्रेस ना मल्टीपल जगह से आपका लर्न हो रहा है, इसीलिए स्पैनिंग ट्री का डिसएडवांटेज ये था। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 टोपोलॉजी है लाइक दिस, राइट। अब आप देखोगे किसी एक स्विच को, स्विच 1 2 3 4, राइट, एक में होस्ट कनेक्ट कर दिया, उसका मैक एड्रेस A हो गया, इसका मैक एड्रेस B हो गया, ओके। अब A से B जाने के लिए कितने रास्ते हैं हमारे पास, तो एक दो तीन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई मीन 16 पाथ है टोटल इस बार टोपोलॉजी में। सो इसको यहां से यहां जाने के लिए 16 पाथ है, 16 रास्ते हैं जाने के लिए। बट हर रास्ते से अगर वो सेंड करने लगेगा
तो आपकी जो स्विच होगी, सपोज इस टेबल में ये 16 प्लेसेस से लर्न कर रहा है सेम मैक एड्रेस, तो ये स्विच तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कौन सा एक्टिव है कौन सा, क्योंकि ये आईपी एड्रेस तो आया नहीं, मैक एड्रेस बेस पे टोटल चलता है। तो ये स्विच क्या करेगा, ओवरहेड कर देगा अपने मैक एड्रेस टेबल, बोलेगा कि भाई किसको मैं ट्रस्ट करूं, क्योंकि सेम ही मैक एड्रेस 16 जगह से आ रहे हैं मेरे पास, 50 मोर प्लेसेस से आ रहा है। तो क्या करेगा, जो शॉर्टेस्ट होगा वो इलेक्शन मैकेनिज्म यूज करेगा, आउट ऑफ 16 किस किस वाले किस वाले पाथ से शॉर्टेस्ट है टू रीच डेस्टिनेशन, किस वाले पाथ से बहुत जल्दी आ रहा है, उसका पूरा एनालाइज करेगा। उसका मैकेनिज्म होता है इलेक्ट करने का, कि मैं आउट ऑफ 16 किस वाले इंटरफेस को इलेक्ट करूं जो प्राइमरी मेरा हो, राइट। So to avoid this kind of multiple loops in the network, we have a called the spanning tree, right? Just give me a second. Okay. So to avoid this kind of things, हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री का प्रोटोकॉल है, जो जो हम ईच डिवाइस को प्रिवेंट करेगा कि भाई कौन सा वाला पाथ आपके लिए बेस्ट है, कौन सा वाला पाथ आप बैकअप के लिए यूज कर सकते हो, कौन सा वाला आप, सपोज आपके पास 16 पाथ है, राइट, कौन सा आपका प्राइमरी होगा, कौन सा आपका सेकंड बेस्ट होगा, कौन सा आपका थर्ड बेस्ट होगा, कौन सा आपका फिफ्थ बेस्ट होगा, कौन सा आपका 10th बेस्ट होगा। इस बेस पे आपकी टोपोलॉजी बिल्ड होगी आपके नेटवर्क में, राइट। नाउ उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म है। अगर आप देखोगे इधर, जैसे आपके पास मोर देन दो स्विच, मोर देन टू स्विचेस हैं आपके पास इन्वायरमेंट, और टू स्विचेस हैं, राइट, लाइक दिस। तो स्पैनिंग ट्री क्या करता है, क्या क्या आपके पास कोई होस्ट कनेक्टेड है दो जगह पे, और VLAN 10 आपका रन हो रहा है। सो VLAN 10 के लिए हर स्विच रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, यहाँ पास एक स्विच को बोल दिया जाएगा कि भाई VLAN 10 के मालिक आप हो, यू आर द बॉस ऑफ द VLAN 10, दैट वी कॉल दैट रूट स्विच और रूट ब्रिज। ओके, आप जैसे आपके पास VLAN 20 है, VLAN 20 के लिए स्विच बता दिया कि भाई आप हो VLAN 20 के मालिक। अगर किसी भी नेटवर्क में आउट ऑफ द ये 4 स्विचेस, अगर इन 3 स्विचेस में कोई भी VLAN 20 का ट्रैफिक आएगा, आप डिसाइड करोगे क्या करना है उसके साथ। अगर कोई भी चेंजेस आएगा VLAN 20 में, तो आप डिसाइड करोगे कि इन स्विचेस में कैसे रिएक्ट करना है, राइट। इसीलिए वी कॉल दैट पर VLAN स्पैनिंग ट्री, मतलब हर VLAN के लिए आपकी टोपोलॉजी डिफरेंट बना सकते हो आप स्पैनिंग ट्री में। Arun, could you please mute yourself if you don't want to ask anything? Thank you. So that's the reason आप यहाँ पास देखोगे कि पर VLAN स्पैनिंग ट्री इसीलिए बोला जाता है आपके पास, कि आपके पास आपके पास 100 भी स्विचेस हैं नेटवर्क में। सो आउट ऑफ द 100 स्विच, अगर आपके पास VLAN 10 है, तो VLAN 10 का मालिक एक ही होगा, एंड दैट वी कॉल दैट रूट इलेक्शन, रूट ब्रिज। ओके, आप वो इलेक्शन कैसे होता है, उसका मल्टीपल क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया कैसे होता है, लेट्स डिस्कस दैट, ठीक। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पास आपके पास 3 tier आर्किटेक्चर है, आपके पास 3 tier आर्किटेक्चर है, और तीनों टीयर में आपके पास आपने कर दिया VLAN 10 कॉन्फ़िगर, हर जगह VLAN 10 कर दिया, कोड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस लेयर फॉर एग्जांपल। तो आप 3 tier आर्किटेक्चर में यूजली अगर लेयर 2 कोर स्विच तक एक्सटेंडेड है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जो मेन स्विच होती है, जो कोर स्विच होती है, अगर आपके इन्वायरमेंट में गेटवे कोर स्विच के पास है, तो कोर स्विच को आप इलेक्ट करते हो रूट स्विच, मालिक आप बनाते हो उसको कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द VLAN 10। बट अगर आपके पास SBI जो गेटवे है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में है, तो आप उसको गेटवे, आप डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को बोलते हो कि यू आर द प्राइमरी फॉर द VLAN 10 ना। ये दो तरीके से होता है, आपके पास इधर स्विच खुद ही डिसाइड कर लेंगी कि भाई कौन सा प्राइमरी रखना है, कौन सा सेकेंडरी स्विच मेरे लिए रखना है। मगर अगर आपको डेटा सेंटर में आप अगर डिजाइन कर रहे हो आप, तो इट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप
बाई डिफॉल्ट स्विच को डिसाइड करने दो कि कौन सा प्राइमरी होगा कौन सा सेकेंडरी होगा पर वीलन के लिए। ठीक, ये आप डिसाइड करने चाहिए इधर डेटा सेंटर में कि भाई तुम प्राइमरी होंगे तुम सेकेंडरी होंगे, राइट। उसको कैसे डिसाइड करते हैं इलेक्शन पे? तो पर वीलन जो होता है ना उसको बोलते हैं, जब इलेक्शन होता है प्रियोरिटी प्लस मैक्स से होता है। जब कोई भी आप विलन बनाते हो आप बाई डिफॉल्ट, तो दो चीजें उस विलन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखोगे, इस बार लैब में जाऊं अगर मैं, ये दो स्विचेस है, स्विच वन स्विच टू। ओके, अब स्विच वन स्विच टू में अगर विलन 10 बना हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, स्विच वन स्विच, कम ऑन, लॉग इन, एडमिन एंड एडमिन, पासवर्ड इनका ही होगा। अगर इसमें देखूं सो वीलैन, वीलन 10 हमने बना के रखा हुआ है। ठीक, वीलन 10 में कौन सा पोर्ट अलाउड है? एक ही पोर्ट अभी अलाउड है, एक ही पोर्ट अभी अलाउड है इस पे। वीलन 2 पे, स्विच 2 पे अगर जाऊं तो कम ऑन, ओपन क्यों नहीं हो रहा है? जस्ट गिव मी सेकंड गाइस ना। लेट मी ओपन अगेन दिस। ओके, स्विच 1, स्विच 2 ये था। ओके, सो एडमिन एडमिन। सो अगर स्विच 1 एंड स्विच 2 की देखूं, अगर डिस्कस करूं इधर तो मान, ओके, अगर स्विच 1 पे देखूं तो दिस इज द स्विच 1। ओके, स्विच 1 एंड स्विच 2। तो स्विच 1 स्विच 2 में वीलन 10 बना दिया मैंने, और स्विच 1 का ये इंटरफेस में डिसेबल कर देता हूँ। ठीक, 2/1 कॉन्फ़िग टी इंटरफेस इथरनेट 2/1 शट डाउन। अगर मैं देखूं कितने वीलैन हैं इस पे, सो वीलैन, सो वीलैन। ठीक, इस वीलैन के लिए कितने पोर्ट एसोसिएटेड हैं? दो पोर्ट एसोसिएटेड है, 2/1 2/2। ठीक, मगर अगर देखूं तो स्विच 2 में अगर मैं देखूं सो वीलैन, क्या हो गया इस स्विच को, इसके लिए भी दो पोर्ट है। ठीक, अगर मैं इसका होस्ट नेम चेंज करूं, होस्ट नेम, सॉरी, होस्ट नेम स्विच टू। ओके, अगर मैं देखूं सो वीलैन, वीलैन 10 इसके लिए भी है। ठीक, अगर मैं देखूं इस पे कि स्पैनिंग ट्री कैसे चल रही है हमारे इस पे, कौन सा बिटवीन द दीज टू स्विचेस, बिटवीन द स्विच 1 एंड स्विच 2 में कैसे स्पैनिंग ट्री डिजाइन है, कैसे स्पैनिंग ट्री बाई डिफॉल्ट चल रही है, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं स्पैनिंग ट्री के लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन। हमने सीधा बोल दिया कि भाई स्पैनिंग ट्री आप दिखा दो, एंड सो स्पैनिंग ट्री में टाइप करूंगा, तो यहाँ पास दो स्पैनिंग ट्री बनी दिखेंगी बाई डिफॉल्ट आप देखोगे तो। कौन सी विलन के लिए? विलन 1 के लिए जो कि डिफॉल्ट विलन है, विलन आप डिलीट नहीं कर सकते हो, एंड विलन 2 के लिए। स्पैनिंग ट्री सिर्फ ट्रंक पोर्ट पे ही चलती है, स्पैनिंग ट्री किसी अनदर पोर्ट पे नहीं चलती है, यू मेक श्योर दैट। ओके, जहां पास ट्रंकिंग होगा वहां पास स्पैनिंग ट्री होगा। ठीक, अगर आप देखोगे इधर, तो ये विलन 10 एंड विलन 1 स्विच 2 को बोल रहे हैं भाई कि दिस इज द रूट ब्रिज, इट मींस दिस इज द प्राइमरी फॉर VLAN 10। अगर मैं स्विच 1 पे जाऊं एंड सेम चीज चेक करूं कि भाई ये क्यों नहीं है प्राइमरी, सो स्पैनिंग ट्री, तो क्या दिखा रहा है कि रूट तो कोई और ही है, रूट ब्रिज कौन सा है, कोई और ही है। हम तो लोकली है नहीं, अगर लोकली होता तो यहाँ पास दिखाई देता कि यहाँ पास हम रूट स्विच हैं इधर, लाइक दिस, राइट ना। इसका रीजन क्या हो सकता है? दो, देयर आर टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग ये, जब आप विलन क्रिएट करते हो तो विलन क्रिएट करने के साथ साथ दो वैल्यू आपके पास बाय डिफॉल्ट आती है, एक होती प्रियोरिटी, दूसरा होता है मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस हर विलन के लिए अलग होता है? आंसर इज नो।
ये स्विच का डिफॉल्ट हार्डवेयर मैक एड्रेस होता है। देखो अगर इसको देखोगे ना, ये वीलैन वीलैन 1 के लिए, 10 के लिए, 1 के लिए भी सेम है, वीलैन 10 के लिए भी सेम है। ठीक, अगर वीलैन 20 बना दूं, वीलैन 20 के लिए भी सेम होगा वीलैन। अगर मैं वीलैन 20 बना दूं इधर, एंड इन बोथ द स्विचेस, वीलैन 20, अगर मैं देखो सो स्पैनिंग ट्री, वीलैन 20 के लिए भी मैक एड्रेस सेम है। देखोगे आप, वीलैन 20 के लिए भी मैक एड्रेस सेम है, वीलैन 10 के लिए भी मैक एड्रेस सेम है। मगर क्यों? बिकॉज दिस इज द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म मैक एड्रेस, दिस इज योर प्लेटफॉर्म मैक एड्रेस। अगर मैं इंटरफेस पे जाऊं, इस इंटरफेस पे, सो इंटरफेस इथरनेट 2/2, अगर आप देखोगे ना इस इंटरफेस का मैक एड्रेस, लुक हियर। सो इस इंटरफेस में कनेक्टेड क्या है? दिस इज द मैक एड्रेस कनेक्टेड, दिस इज द पोर्ट विच इज कनेक्टेड टू इट, राइट? ना, इस पोर्ट की यानी इस पोर्ट की मैक एड्रेस कंपैरिजन हो रहा है हार्डवेयर लेवल पे फॉर, क्योंकि दोनों दोनों स्विचेस को सिर्फ एक ही पाथ है टू रीच द डेस्टिनेशन, राइट? नाउ इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन होता है फर्स्ट प्रियोरिटी, first is a priority. The highest priority, sorry, the lowest priority will be always winning over the highest priority. The lowest should always win over the highest. Now बाई डिफॉल्ट क्या होता है ना, जितने वीलन है सबके पास वीलन, सबके पास, सपोज आपने वीलन 10 बनाया, इधर वीलन 10 बनाया है, सो बाई डिफॉल्ट प्रियोरिटी हर वीलन के लिए होती है 3, 2, जस्ट गिव मी सेकंड, 3, 2, 7, 6, 8, ये आपके पास वीलन प्रियोरिटी होती है ना। जैसे वीलन प्रियोरिटी होती है इधर, तो आप क्या होती है प्रियोरिटी, कैसे डिफाइंड होती है? 3, 2, 7, 6, 8 प्लस वीलन आईडी, विलन आईडी, क्योंकि सेम ही विलन के बीच में इलेक्शन होता है। फिर होता है आपके पास मैक एड्रेस। सो अगर मैं दो स्विचेस का कंपैरिजन करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो स्विचेस हैं यहाँ पास, अब इन दोनों स्विचेस का कंपैरिजन करूं कि कौन सा मैक एड्रेस बेटर है, कौन सा प्रियोरिटी बेटर है, उसके हिसाब से इलेक्शन कौन से वाली स्विच पे होना चाहिए। अगर मैं इस पे देखूं तो दीज आर द टू स्विचेस, राइट? इस पे, ठीक ना, वीलन 10 हमने बना दिया, वीलन 10 इस पे बना दिया, फिर बना दिया इस पे, एंड यहाँ पास भी वीलन 10 बना दिया। अब क्या होगा, जैसे दोनों स्विचेस विलन 10 देखेंगे तो बोलेंगे भाई मेरे पास तो प्रियोरिटी भी है। प्रियोरिटी कौन सा इस स्विच में? स्विच 2 पे। सॉरी, आई डोंट नो व्हाई स्विच 2 इज अ बिट स्लो, सो स्पैनिंग ट्री। विलन 10 के लिए ये डिटेल है, नहीं ये डिटेल नहीं है, दिस इज द डिटेल। ये आपकी प्रियोरिटी है, ये आपके पास प्रियोरिटी है, एंड इसका मैक एड्रेस क्या है? इसका मैक एड्रेस ये है, इसका मैक एड्रेस ये है। अगर स्विच 1 के पास जाऊं, अब देखूंगा उसकी प्रियोरिटी एंड मैक एड्रेस क्या है। स्विच 1 मैं देखूंगा कि इसकी प्रियोरिटी है फॉर विलन 10, I think I noted down wrong. Just give me a second. No, it's fine. Yeah, it's fine. इसकी priority, sorry, इसकी priority ये है, and उसका जो MAC एड्रेस है, priority, so priority क्या हो गया? टाई हो गया आपके पास। मैक एड्रेस सेम हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैक एड्रेस सेम होगा तो आपके इन्वायरमेंट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो मैक एड्रेस आपका ये वाला हो गया। नाउ लेट्स सी व्हाई द स्विच टू इलेक्टेड एज ए प्राइमरी। तो अगर आप देखोगे तो प्रियोरिटी बेस में जो फर्स्ट स्टॉप है वो तो टाई हो गया। तो जितने भी आप विलन बनाते जाओगे, जब तक आप मैनुअली प्रियोरिटी रिड्यूस नहीं करोगे ना, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो आप।
वो बाई डिफॉल्ट आई करेगा। सेकंड, वो इलेक्शन जाएगा मैक एड्रेस पे। मैक एड्रेस अगर देखोगे, कंपेयर करोगे इसके बीच में, विच वन इज द हाईएस्ट एंड विच वन इज द लोवेस्ट, अगर देखोगे ना, 5062, 50A2 एंड 0C। सो कौन सा वाला हाईएस्ट आ रहा है आपके पास? ये वाला हाईएस्ट आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पास, और यहाँ पास क्या आ रहा है? A आ रहा है। सो दैट्स द रीजन आपके पास ये वाला मैक एड्रेस विन कर रहा है आपके पास। अगर आप देखोगे लास्ट डिजिट भी, ये वाले के पास हाईएस्ट डिजिट नंबर है, इस वाले मैक एड्रेस के पास 36 है, 37 है इधर पास। तो 7 वाला हाईएस्ट डिजिट है, क्योंकि आपके पास ये डिजिट, चलो आपका वेंडर का मोर स्पेसिफिकली सेम ही होता है, ठीक। जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो यूनिक होते हैं, हर वो पोर्ट बेस पे होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पास प्रायोरिटी सेम हो गई, तो हाईएस्ट मैक एड्रेस ये विन कर लिया और अपने आप को क्या बता दिया? प्राइमरी बता दिया ना। अगर आप चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि दिस स्विच VLAN 10 के लिए प्राइमरी बने, तो आप क्या करोगे? आप सिंपली क्या करोगे, इस स्विच को बोलोगे कि भाई प्रायोरिटी में आपके घटा सकता हूँ, क्योंकि मैक एड्रेस तो आप कॉन्फ़िगर करोगे, बट वो बाइबल ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर जैसे स्विच आप रिप्लेस करोगे तो मैक एड्रेस हर पोर्ट के लिए अलग होगा, राइट। सो आप क्या करोगे, दो ऑप्शन है, इधर आप मैक एड्रेस चेंज करो, और आप ये करो कि आप प्रायोरिटी चेंज कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्रायोरिटी लोअर कर दूंगा। सो जो प्रायोरिटी लोअर करने का तरीका है, सो फॉर एग्जांपल हियर स्विच 1 पे जाऊंगा, मैं बोलूंगा स्पैनिंग ट्री VLAN 10। अगर मैं देखूंगा तो प्रायोरिटी ऑप्शन आ रहा है। प्रायोरिटी में कितना ऑप्शन आ रहा है? प्रायोरिटी हमारे पास प्रायोरिटी नंबर है 0 से लेके 61440 तक। बट आपकी प्रायोरिटी कभी भी 0 सेट नहीं हो सकती, आपकी प्रायोरिटी कभी 100 200 500 नहीं हो सकती। ये जो VLAN नंबर है ना, उसके ऊपर ही प्रायोरिटी आपको लगानी पड़ेगी। उसके ऊपर जैसे आपके पास क्या हो गया, इंक्रीमेंटल विद दिस नंबर। आपके पास अगर 4096 सबसे ज्यादा लो नंबर की प्रायोरिटी है, तो प्लस अगर आपको बढ़ाना है ना, तो 4096 नंबर और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके होगा 82 समथिंग 100। ओके। अगर आपके पास इसमें से भी बढ़ाना है, 8000 में भी बढ़ाना है, तो उसमें भी फिर आप क्या करोगे, 4096 ऐड करोगे। तो जो इंक्रीमेंटल प्रायोरिटी है, आपको इस नंबर से बढ़नी चाहिए, इस नंबर से बढ़नी चाहिए, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा लो कर दो, 4000, फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी, 96 ही कर दो बाय डिफॉल्ट। तो एक स्विच क्या करेगा, इमीडिएटली स्विच को बोलेगा कि भाई मेरे पास लोवेस्ट मैक एड्रेस है। वो स्विच कैसे बोलेगा? लेट्स सी दैट। सो स्पैनिंग ट्री स्विच 1 पे देखोगे, स्विच 1 ये देखो क्या बता दिया इधर, स्विच 1 VLAN 10 के लिए, ये कि भाई मैं रूट स्विच हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है ना, मैंने 4096 से सेट किया था, 4096 प्लस 10 आ गया, VLAN ID ऐड हो गया, 10 एज ए सिस्टम एक्सटेंशन। ये आपकी ओरिजिनल प्रायोरिटी है, दिस इज योर VLAN ID एडेड टू द प्रायोरिटी। तो टोटल नंबर ये हो गया, इस वाले नंबर से VLAN 10 के लिए। सो स्पैनिंग ट्री VLAN 10 देखोगे ना, ये इमीडिएटली रूट से हट गया। पहले क्या था ये, इट वाज शोइंग एज ए रूट स्विच, रूट स्विच बता रहा था अपने आप को, राइट, बिकॉज ऑफ द मैक एड्रेस। मैं मैक एड्रेस तक इलेक्शन जाने नहीं दिया, उसको मैं पहले ही यहाँ पास कर दिया, हटा दिया। अब मैं करूंगा, ये स्विच एक दूसरे से बात कैसे करती हैं, डिबग स्पैनिंग ट्री, एंड मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा लॉक्स हो जाएंगे, अनडिबग ऑल, अनडिबग कर दिया, राइट। सो अगर देखोगे जैसे दो स्विचेस कनेक्ट होती हैं और लेयर टू ट्रंकिंग आपने इनेबल कर दी है। सो बेसिक जो फीचर होता है स्पैनिंग ट्री का, वो क्या होता है, वो कंट्रोल प्लेन पैकेट सेंड करते हैं, उसका नाम क्या होता है, BPDU। उसको क्या बोलते हैं, BPDU। अगर देखोगे ना इधर पास, इसीलिए स्पैनिंग ट्री इज नॉट द ट्रस्टेबल प्रोटोकॉल। अगर देखोगे ना,
मल्टीपल बीपीडीयू सेंड किया है आपको स्विच 2 ने, स्विच 1 के लिए, VLAN 20 के लिए। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो नेटवर्क में, VLAN 1 के लिए भी किया है, VLAN 10 के लिए भी किया होगा, यहाँ पास VLAN 10 के लिए भी किया होगा ना। बीपीडीयू काम कैसे कर रहा है, हाउ दिस बीपीडीयू वर्क्स? सो देयर इज मल्टीपल टाइप्स ऑफ बीपीडीयूज। ओके, जैसे अब एक बाय डिफॉल्ट जब आप स्विच कनेक्ट करते हो एंड ट्रंक इनेबल कर देते हो, सो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या होता है, वेरी फर्स्ट थिंग विल बी हैपन बीपीडीयू। बीपीडीयू उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बीपीडीयू का ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो जब फर्स्ट टाइम जब आप दो स्विचेस या दो से ज्यादा स्विचेस कनेक्ट करते हो, वो हर स्विचेस वो क्या करती हैं, पैकेट इनिशिएट करती हैं। पैकेट इनिशिएट करती हैं, सपोज आपके पास, मैंने यहाँ पास लगा दिया, यही टोपोलॉजी हो गई, फॉर एग्जांपल दिस इज द टोपोलॉजी। जैसे यहाँ पास मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए स्विचेस, एंड ये इंटरफेस ट्रंक मोड पे हो गया, सब कुछ हो गया ना। ये स्विचेस क्या करेंगी, जब अगर ट्रंक पोर्ट है तो एक दूसरे को क्या करेंगी, बीपीडीयू सेंड करना शुरू कर देंगी। बीपीडीयू सेंड करना शुरू कर देंगी, एक दूसरे को ब्रॉडकास्ट लेवल पे बीपीडीयू सेंड करती हैं ये स्विचेस। तो इमीडिएटली आपके स्विचेस में जैसे कनेक्ट करते हो, स्पाइक आता है सीपीयू का, क्योंकि ये कंट्रोल प्लेन प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होता है ना। अब उस बीपीडीओ में इंफॉर्मेशन क्या होता है, सो बीपीडीओ दो तरीके से होते हैं बाय डिफॉल्ट आपके स्विचेस में। ओके, कौन कौन से बीपीडीओ होते हैं? जो वेरी फर्स्ट बीपीडीओ होता है उसको बोलते हैं, just give me a second, यहाँ पास बीपीडीओ, बीपीडीओ ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, दो तरीके से बीपीडीओ होते हैं। जब आप वेरी फर्स्ट टाइम बीपीडीयू कनेक्ट करते हो और स्विच कनेक्ट करते हो, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को मैसेज सेंड करती हैं। उसको बोलते हैं इंफीरियर बीपीडीयू, इंफीरियर बीपीडीयू। जो स्विचेस क्या करती हैं, फर्स्ट टाइम दे एक्सचेंज विथ ईच अदर्स, उस बीपीडीयू में इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रियोरिटी की, मैक एड्रेस की, एंड वर्जन की, एंड पोर्ट की। ये इतनी इंफॉर्मेशन होती है ना। जैसे ही आपके पास बीपीडीयू रिसीव हुआ, हर स्विचेस रिसीव किया, तो जो पैरामीटर्स है बीपीडीयू के अंदर का, वो एक दूसरे की स्विचेस क्या करेंगी, कंपेयर करेंगी कि भाई किसका प्राइमरी, किसका प्रायोरिटी ज्यादा अच्छा है, किसका मैक एड्रेस ज्यादा अच्छा है, कौन से वर्जन पे चल रहा है बीपीडीयू। मतलब जब एक दूसरे से जो कनेक्टेड है वो सेम ही स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं कि नहीं। सपोज आपने किसी किसी स्विच में पीबीएसटी रन कर दिया, किसी में आरएसटीपी रन कर दिया, किसी में एमएसटीपी रन कर दिया, राइट, तो सेम ही प्रोटोकॉल रन हो रहा है कि नहीं। तो ये सब पूरा कंपैरिजन होता है बीपीडीयू के अंदर। जैसे इन्फीरियर बीपीडीयू एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ, तो क्या होगा, एक दूसरे की स्विचेस कंपेयर करेंगे, और फिर जो जिस स्विच पे जिस स्विच पे सबसे बेटर प्रायोरिटी, सबसे बेटर मैक एड्रेस रहेगा, उस क्या करेगी, सुपीरियर बीपीडीयू सेंड करेगी। कौन सी ये सुपीरियर बीपीडीयू करती है, रूट स्विच। रूट स्विच बोलेगी कि भाई मेरे पास सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, पैरामीटर है स्पैनिंग ट्री का। नाउ जितने भी स्विचेस नेटवर्क में है वो VLAN 10, वो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगी। अगर आपके पास 4 स्विचेस हैं, आउट ऑफ द 4 स्विच, 1 स्विच बोलेगी कि भाई मेरे पास सबसे अच्छा बेटर पैरामीटर है स्पैनिंग ट्री का, एंड आई एम इलेक्टिंग माई सेल्फ एज ए रूट स्विच। जिस भी स्विचेस को प्रॉब्लम है, प्लीज अगेन सेंड मी द डिटेल, अगेन सेंड मी द डिटेल। तो स्विचेस क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे सुपीरियर बीपीडीयू के अपने स्विचेस पे, बोलेंगे भाई मेरे पास तो अच्छा पैरामीटर है नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उस वाले सुपीरियर बीपीडीयू को। एंड ऑलवेज इफ देयर इज एनी इलेक्शन, सपोज आपके पास 4 स्विचेस हैं, राइट, आउट ऑफ द 4 स्विचेस अगर एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई डिटेल, राइट,
सपोज आपके पास VLAN 10 के लिए ये रूट स्विच हो गया है। ये VLAN 10 के लिए अगर ये रूट स्विच हो गया तो ये बार क्या करेगा, VLAN 10 वाला सुपीरियर बीपीडीयू सेंड करेगा हर स्विचेस को, और सबको बोलेगा कि अपने अपने टेबल में इंस्टॉल कर लो कि मैं रूट स्विच हूँ। अगर कोई भी चेंजेस नेटवर्क में आएगा या फिर कोई भी फोर्सफुली कुछ भी करना चाहता है, अगर मैं सेंड करूंगा तभी आप उसको सेट करना अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, एनी डाउट इन अ बीपीडीयू इलेक्शन कि स्विच का इलेक्शन कैसे होता है स्पैनिंग ट्री में? नॉट, लेट्स गो इनटू दैट। सो अगर देखोगे आप बीपीडीयू में, तो जितने भी स्विचेस हैं दे विल कंपेयर द बेटर बीपीडीयू टू द अनदर बीपीडीयू। बेटर बीपीडीयू को बोलते हैं सुपीरियर बीपीडीयू, वर्स्ट बीपीडीयू को बोलते हैं इंफीरियर बीपीडीयू। फिर क्या करेंगे, ब्रिज जो है ना, कीप दे विल कीप द रिकॉर्ड्स एंड एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे डिटेल्स। नाउ इलेक्शन होने के बाद दूसरा इलेक्शन भी होता है पोर्ट का। फर्स्ट किसका होता है इलेक्शन? स्विच का इलेक्शन होता है। अगर आपके पास 4 स्विचेस हैं, राइट, और उनके पास कनेक्टिविटी है, तो फर्स्ट सिलेक्शन किसका हो गया? पोर्ट का हो गया, राइट, कि भाई ये वाली स्विच जो है ना रूट स्विच हो गई, राइट। ना कौन सा पोर्ट विलन 10 के लिए ज्यादा अच्छा है, कहाँ जाने के लिए, कौन सा स्विच, कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग मोड पे है, फिर उसका भी इलेक्शन होगा। फिर क्या होगा, उसका भी इलेक्शन होगा यहाँ पास। जो भी विन करेगा उस पे आप डिटरमाइन करेंगे उससे कि आपका टोपोलॉजी कैसे बिल्ड करना है नेटवर्क में, राइट ना। अगर आपके पास टोपोलॉजी बिल्ड ऑलरेडी है, आपके पास कुछ और अनदर प्रोटोकॉल है, तब फिर इश्यू आएगा। ओके, नाउ लेट्स से दैट बीपीडीयू एक्सचेंज हुआ है दूसरे से। बीपीडीयू में इंफॉर्मेशन क्या होती है? ब्रिज आईडी, रूट की ब्रिज आईडी होती है, सेंडर आईडी, पोर्ट आईडी, आपका बीपीडीयू का टाइमर होता है, स्पैनिंग ट्री का टाइमर होता है। अगर मैं देखूं इधर पास दो बीपीडीयू वर्जन 3, जस्ट गिव मी सेकंड ना। बीपीडीयू के वर्जन होते हैं, कैसे एक स्विच दूसरे स्विच को आइडेंटिफाई कर पाती है। सपोज आपके पास इस स्विच में आपने रन कर दिया है RSTP, इस स्विच में आपने MSTP रन कर दिया है, तो एक दूसरे को कैसे पता चल जाता है इनको? क्योंकि बीपीडीयू तो सभी स्विचेस सेंड करती है, हाउ दे गेट टू नो दैट? क्या करती है उस पे? उसमें मैसेज टाइप पे डिपेंड करता है एंड वर्जन पे। ये वर्जन जो है ना आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वर्जन RSTP का है, कौन सा वर्जन MSTP का है, कौन सा वर्जन कौन से वाले प्रोटोकॉल का है। अगर आपके पास वर्जन यहाँ पास 1 है, यहाँ पास वर्जन 2 है, तो मिसमैच प्रोटोकॉल का आपको इमीडिएटली एरर देने लगेगा स्पैनिंग ट्री। अगर आपके पास वर्जन 2 है इधर, वर्जन 3 है इधर, आपके पास इमीडिएटली वर्जन मिसमैच के प्रॉब्लम इंडिकेट करने लगेगा। वर्जन 1 जो है ना लेगेसी का है, RSTP का जो है वर्जन 2 है, MSTP का जो है वर्जन 3 है यहाँ पास। स्पैनिंग ट्री में जब भी आप बीपीडीयू एक्सचेंज करते हैं, वो वर्जन इमीडिएटली वहां पास अवेलेबल रहता है। अगर वर्जन अवेलेबल नहीं है, देन आपके पास यू गोना हैव अ इशू। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड। नाउ अगर मैं बात करूं पैकेट से पैकेट कैसे दिखता है बीपीडीयू का, दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ बीपीडीयू कितने कैसे सेंड करता है? बीपीडीयू हर सेकंड में सेंड, हर टू एवरी 2 सेकंड में एक्सचेंज करता है। नहीं, वो भी एक अनदर इश्यू है डेटा सेंटर में कि बीपीडीयू की स्पैनिंग ट्री ओवरहेड क्रिएट करता है, क्योंकि ओवरहेड क्रिएट करने के लिए आपके पास हर 2 सेकंड में बीपीडीयू कीप लाइफ सेंड करता है। अगर दिस इज द बीपीडीयू डिटेल, प्रोटोकॉल है, वर्जन है, आपके पास टाइप्स हैं, कौन से टाइप का है, कि सुपीरियर है, कोई टोपोलॉजी चेंज हो रहा है आपके नेटवर्क में, क्या किस टाइप का बीपीडीयू है, मैक एड्रेस है, प्रियोरिटी है, रूट स्विच का आईडी है, आपके पास पोर्ट का आईडी है, ये सब बीपीडीयू के अंदर पैकेट्स में होते हैं, राइट। Now, based on this BPDU, they will exchange that detail. Now, for example, आपने चलो रूट स्विच इलेक्ट कर लिया, आपने रूट स्विच इलेक्ट कर दिया, राइट। अब पोर्ट कैसे इलेक्शन होगा? अब पोर्ट टाइप कौन से होंगे?
सो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हम कैसे यूज कर रहे हो आप। तो जो रूट स्विच होगा, फॉर एग्जांपल विलन 10 के लिए ये रूट स्विच है। क्या करेंगे, विलन 10 के लिए कोई भी पोर्ट रूट स्विच पे ब्लॉकिंग मोड पे नहीं होगा। वो कौन से मोड पे होगा, फॉरवर्डिंग मोड पे होगा। उसको बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट डायरेक्टली कोई भी, अगर रूट स्विच बनी हुई है आपके नेटवर्क में, तो उस स्विच में कोई भी पोर्ट ब्लॉकिंग मोड पे नहीं रहता है, वो सब फॉरवर्डिंग मोड पे रहते हैं ना। जो जो रूट स्विच होती है, अगर उसमें दो डायरेक्टली कनेक्टेड पोर्ट हैं, उस पोर्ट को बोलते हैं रूट पोर्ट। रूट पोर्ट। जो पोर्ट एक डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं रूट स्विच में, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव और ब्लॉकिंग पोर्ट। अल्टरनेटिव और ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग पोर्ट्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिखाता हूँ पोर्ट टाइप, ये दो स्विचेस हैं। सपोज आपके पास अभी तो एक ही इंटरफेस था इधर। अब मैं इस इंटरफेस को भी क्या करता हूँ, ट्रंक कर देता हूँ। तो आपके पास कितने हो जाएंगे, दो दो पोर्ट हो जाएंगे विलन 10 के लिए, राइट। पर दोनों पोर्ट एक्टिव तो नहीं रहेंगे एट द सेम टाइम। तो मैं क्या करूंगा, स्विच 1 पे जाके बोलूंगा कि इंटरफेस इथरनेट 2/3, सॉरी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नो शट। स्विच 2 में भी जाके सेम बोलता हूँ, इंटरफेस इथरनेट 2/3, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट नो शट। अब मैं बोलता हूँ कि भाई सो स्पैनिंग ट्री दिखा दो मेरे को। तो यहाँ पास देखोगे आप, विलन वन के लिए क्या है, ये रूट स्विच है। सो पोर्ट टाइप क्या है, डिजिग्नेटेड है इधर। अगर विलन 10 के लिए दिखाऊं, तो विलन 10 के लिए तो ये वाला पोर्ट, ये वाला स्विच तो रूट नहीं है। तो कौन सा वाला पोर्ट पिक कर रहा है, वन एक ही पोर्ट क्या कर रहा है, एज ए रूट पोर्ट ले रहा है वो। एंड अनदर पोर्ट क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव ब्लॉकिंग मोड पे डाल रहा है। क्योंकि ये रूट स्विच बोल रहा है कि भाई जो तुम्हारा पोर्ट ये वाला जो है ना, इस पे ही फॉरवर्डिंग रहेगी। जो इस पे फॉरवर्डिंग है, वो भी एज ए बैकअप पोर्ट यूज करो फॉर विलन 10। अगर ये पोर्ट फेल होता है, तब ये पोर्ट आप आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसमें वो इलेक्शन कैसे डिटरमाइन होता है, उसमें भी पोर्ट प्रियोरिटी होती है। जैसे स्विच में स्विच प्रियोरिटी होती थी, जैसे पोर्ट प्रियोरिटी होती है। देखोगे अगर आप, द लोवेस्ट नंबर पोर्ट priority will win over the highest number of the port priority। ठीक। अगर मैं इधर जाता हूँ, स्विच 1 पे बोलता हूँ सो स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री में अगर जाता हूँ विलन 10 के लिए, तो विलन 10 के लिए अगर देखोगे आप, हियर, सी हियर, दोनों ही पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड पे हैं, क्योंकि ये रूट स्विच है। रूट स्विच है, दोनों ही पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड पे हैं, डेजिग्नेटेड मोड पे हैं। तो स्विच क्या कर रही है इधर, भाई मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डिसाइड कि कौन से पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव करना है, कौन से पे रिसीव नहीं करना है, देन कन्वे मी वाया द बीपीडीयू, वो बेस्ड ऑन द प्रियोरिटी ऑफ पोर्ट प्रियोरिटी, राइट। सो उसके डिसीजन, उसके बेस पे ये डिसीजन हो रहा है इधर पास। सो पोर्ट इलेक्शन कैसे होता है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड द प्रियोरिटी। फर्स्ट इज, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड में पोर्ट प्रियोरिटी आएगी, कि भाई जो वाला पोर्ट प्रियोरिटी होगी वही नंबर अप आएगा। पोर्ट प्रियोरिटी डिपेंड करता है नंबर पे, पोर्ट आईडी पे। अगर ये लेस नंबर है तो यहाँ पास प्रियोरिटी लेस होगी, अगर हाई नंबर है तो हाई प्रियोरिटी यहाँ पास होगी। ओके ना। ये तो हो गया डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो गया कोई पोर्ट, तो हाउ यू गोना अचीव दैट, क्योंकि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली दो तरीके की टोपोलॉजी बनती है स्पैनिंग ट्री में। चाहे वो आपका आर एस टी पी हो, चाहे एम एस टी पी हो, इट रियली डजेंट मैटर। वो आपकी दो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड टोपोलॉजी बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया आपके पास, ये आपके पास 3 डिवाइसेस है। आई मीन तीनों डिवाइसेस के बीच में आर एस टी पी रन करना है। ठीक। आर एस टी पी में रन करना है, तो अगर देखोगे आप, टू रीच द, अगर यहाँ पास इस क्लाइंट को बात करनी है इस वाले क्लाइंट से यहाँ पास, तो कितने पाथ है इसके पास रीच करने के लिए, एक है, ठीक, दो है, और कितने हैं। अगर ये स्विच अप हो जाता है तो ये भी है, तीन है, फिर ये बोलेगा कि भाई चार है,
ठीक, टोटल कितने, 4 या 5 ऐसे कुछ पास इसमें टोटल निकलेंगे। सो डिपेंड करता है, and इसमें से कोई भी पास जरूरी नहीं कि आपके पास डायरेक्टली हो। आपके पास ये वाला पोर्ट भी एक्टिव हो सकता है क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाला भी एक्ट हो सकता है क्योंकि, क्यों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितना कॉस्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली कनेक्टेड तो चलो प्रायोरिटी आ गई, ये जरूरी, ये दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि आपके पास अगर एक इंटरफेस है, सो प्रायोरिटी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, सेम इंटरफेस आईडी है तो देन अगर प्रायोरिटी सेम रहेगी तो क्या होगा, कॉस्ट वैल्यू पे आएगा कि इस स्विच को यहाँ पास रीच करने के लिए, सपोज ये 10 गिग का पोर्ट है तो 10 आया कॉस्ट, 2 आया कॉस्ट, 1 आया कॉस्ट, 4 आया कॉस्ट। तो यहाँ पास 10 + 2 12, यहाँ पास सीधे 10, यहाँ पास सपोज यहाँ पास 2 + 4, यहाँ पास 6, यहाँ 6 ही पहुंच रहा है यहाँ पास। तो डिपेंड करता है कॉस्ट वैल्यू पे भी इंटरफेस के। जैसे OSPF में आपकी कॉस्ट वैल्यू होती है बैंडविड्थ बेस पे, उस पे सेम टू सेम कॉन्सेप्ट स्पैनिंग ट्री में भी है फॉर इनडायरेक्टली टोपोलॉजी बिल्डिंग। ओके, सो कितने पोर्ट होते हैं स्विच में, स्पैनिंग ट्री में? 3 टाइप्स ऑफ। फर्स्ट इज डिजिग्नेटेड, जो कि कुछ पोर्ट में होते हैं आपके पास, हर पोर्ट ऑफ द स्पैनिंग ट्री इज अ डेजिग्नेटेड पोर्ट, राइट? जो एंड अनदर पोर्ट कौन से होते हैं? अदर पोर्ट होते हैं रूट पोर्ट, जो कि डायरेक्टली रूट स्विच से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, अल्टरनेटिव ब्लॉकिंग पोर्ट कौन से होते हैं? जो कि बैकअप पोर्ट होते हैं आपके स्पैनिंग ट्री में। ओके, नाउ लेट्स गो इनटू द PBST। ओके, PBST प्लस। PBST प्लस में क्या है कि जब PBST से PBST प्लस बना तो उसमें बहुत सारे इन्हेंसमेंट इंट्रोड्यूस किए गए। उसमें फर्स्ट इन्हेंसमेंट था कि ट्रंकिंग प्रोटोकॉल मल्टीपल हो गए, चाहे आपके .1x हो गया, सिस्को प्रॉपर्टी भी हो गया, ISL वाला भी। ठीक, उसमें थर्ड पार्टी कंपैटिबिलिटी भी आ गई आपके पास। पहले स्पैनिंग ट्री ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे 2-3 वेंडर के साथ, अगर एक साथ सिस्को थर्ड पार्टी वेंडर के साथ भी कंपैटिबल हो गया विद द सर्टन टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्लस उसमें क्या हो गया कि अगर आपके पास नॉन सिस्को स्विचेस हैं तो उसमें अलग से टर्नल बना के आपको कंपैटिबिलिटी बनानी थी PPST में। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस विद द PBST प्लस। ओके, कि उसमें से आपके पास टोपोलॉजी अपने हिसाब से बिल्ड करनी पड़ती थी। अगर 3 लेयर आर्किटेक्चर है, 2 लेयर आर्किटेक्चर है, उसको बोलते हैं मोनो स्पैनिंग ट्री। मोनो स्पैनिंग ट्री का मतलब ये है कि आप जो एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कोर, तीनों लेयर पे स्पैनिंग ट्री आप रन कर रहे हो आप। प्लस आपके पास इंटरकम्पैटिबिलिटी होती है। इंटरकम्पैटिबिलिटी मतलब आप थर्ड पार्टी वेंडर के साथ भी आप रन करते हो, उसको बोलते हैं मोनो स्पैनिंग ट्री। यहाँ पास एक से ज्यादा पार्टी आप इन्वॉल्व करते हो कनेक्टिविटी, फॉर इंटरकनेक्टिविटी के लिए, राइट? नाउ सेकंड थिंग इज आपके पास PBST no one uses even in the current Nexus 9300 switches. They are supporting the PBST, which is a main topic for us. Okay, now when it comes to the PBST में 4 तरीके के पोर्ट होते हैं। Okay, first is designated port. Port always send the BPDU to the next hop। तो मतलब ये BPDU कौन सा पोर्ट सेंड करता है? आपका रूट स्विच। तो रूट स्विच ही आपके पास डेजिग्नेटेड पोर्ट रहेगा। रूट स्विच, रूट पोर्ट कौन सा होता है? जो BPDU को रिसीव करता है। कहाँ से? रूट स्विच से। सपोज आपके पास 2 स्विचेस हैं, राइट? 2 पोर्ट हैं, तो ये आपके पास स्विच निकल गया। अब इस रूट स्विच में डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया DR। इसमें क्या होगा? आपके पास रूट पोर्ट होगा, एक एक अल्टरनेटिव पोर्ट होगा, ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं होगा, एज ए अल्टरनेटिव पोर्ट होगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। डेजिग्नेटेड सेंड करेगा पैकेट, ये रिसीव करेगा। अगर रूट पोर्ट डाउन होता है तो अल्टरनेटिव पोर्ट इमीडिएटली रूट पोर्ट बन जाता है। देन ब्लॉकिंग पोर्ट क्या होता है? ब्लॉकिंग पोर्ट ये होता है कि थर्ड इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी। अगर इनडायरेक्टली पोर्ट कनेक्टेड है रूट स्विच से, ना तो उस पर BPDU सेंड होगा, ना तो उस पर BPDU रिसीव होगा। अगर अल्टरनेटिव भी फेल हो जाता है आपके पास, तो रूट पोर्ट फेल होके अल्टरनेटिव पोर्ट रूट बन जाएगा। अगर
अल्टरनेटिव पोर्ट भी फेल होगा, तब जाके अगर कोई मेजर टोपोलॉजी चेंज हुआ आपको नेटवर्क, देन ओनली योर blocking port become the non-blocking port. Okay, now PBST का excuse me, BPDU कैसे हैंडल होता है RSTP का? RSTP में जो BPDU होता है बाय डिफॉल्ट उसका अलग से मैकेनिज्म होता है। आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल ये पोर्ट फेल हो गया या फिर स्पैनिंग ट्री में कोई भी फेलियर हुआ, तो फेलियर कैसे मैनेज होता है? मैनेज जैसे होता है कि 3x ऑफ द BPDU लॉस। अगर आपके पास ये पोर्ट में 3 बार 2 सेकंड्स में एक बीपीडीयू जाता है, 6 सेकंड्स तक अगर बीपीडीयू नहीं आया तो क्या करेगा? इमीडिएटली टोपोलॉजी चेंज इनिशिएट कर देगा, एंड विद इन 20 सेकंड्स बाई डिफॉल्ट जो होता है, विद इन 20 सेकंड आपके पास चेंज हो जाएगा टोपोलॉजी। बट ये इशू था क्योंकि बाई डिफॉल्ट आरएसटीपी भी 20 सेकंड डिफॉल्ट टाइम लेता था, 6 सेकंड एक्स्ट्रा लेता था। सो अराउंड 20-30 सेकंड, 25 to 30 सेकंड्स तक आपके पास ये भी डिले टाइमर आ गया था, पीवीएसटी जैसा। सो इसमें भी हमने एक इन्हेंसमेंट ऐड कर दिया कि जो भी डिफॉल्ट टाइमर था ना, उसको बोल दिया भाई वेट करने की जरूरत नहीं है, आई विल इनेबल अ सर्टेन प्रोटोकॉल जो कि फेल ओवर के बाद इमीडिएटली स्विच कर देगा, वो बाईपास कर देगा आपका डिफॉल्ट जो मैक्स एज टाइमर है। उसको बोलते हैं अपलिंक फास्ट, पोर्ट फास्ट इन द नेटवर्क। ओके, नाउ आरएसटीपी में अलग तरीके का एक मैकेनिज्म भी काम करता है। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी अगर देखोगे, दिस इज द बीपीडीयू टाइप, बीपीडीयू वर्जन कौन सा है? 2 है। टाइप कौन सा है? 2 है। ठीक, फ्लैग में भी डिपेंड करता है, फ्लैग क्या है बीपीडीयू का, कि टीसीएन एक्नॉलेज में कोई भी चेंजेस का है, एग्रीमेंट है, प्रपोजल है, पोर्ट का स्टेट क्या है, लर्निंग है कि नहीं है, हर चीजें क्या करेगा? फ्लैग पे डिपेंड करेगा। पोर्ट आईडी क्या है, ब्रिज आईडी क्या है, टाइमर क्या है इस पोर्ट का, ऑल द थिंग्स विल बी मेंटेन इन द बीपीडीयू, जो कि हर 2 सेकंड में जाता है ना। आपके पास ये कैसे काम करता है स्पैनिंग ट्री? आपके पास आरएसटीपी में 2 तरीके से होते हैं। पहले क्या होता था ना, नॉन आरएसटीपी प्रोटोकॉल पे अगर कोई भी फेलियर होता था तो क्या होता था? टीसीएन बीपीडीयू जनरेट होता था, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन, हर जगह जाता था। जैसे यहाँ पास हो गया, आपके पास कोई भी बीपीडीयू चेंज हुआ, कोई भी टोपोलॉजी चेंज हुआ नेटवर्क में, तो क्या करेगा? टीसीएन बीपीडीयू इमीडिएटली यहाँ से सूट आउट कर देगा, टीसीएन बीपीडीयू, और टीसीएन हर जगह वो फ्लैश कर देगा आपके नेटवर्क में, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। टीसीएन बीपीडीयू इज नॉट अ इजी थिंग। अगर आपके पास 2 सेकंड का फेलियर हुआ है तो पूरे नेटवर्क में फेलियर वो घूमता रहता था। एंड हर उसका मेन पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस था मैक एड्रेस टेबल को फ्लश करना। तो कभी कभी वो मैक एड्रेस टेबल बाई डिफॉल्ट जो 5 मिनट्स लेती है फ्लश करने के लिए, वो इमीडिएटली टीसीएन बीपीडीयू के थ्रू वो जो एंट्री हट गई नेटवर्क से, जो एंट्री डाउन हो गई या फिर टोपोलॉजी चेंज हो गया, इमीडिएटली क्या करता है? मैक एड्रेस टेबल में अपडेट हो जाता था। एंड दैट वाज द इशू, क्योंकि कोई भी फेलियर हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमको जरूरत नहीं है आपको सेंड करने की, राइट ना। उस केस में वी हैड अ इशू एंड वी केम अप विद द प्लान सेइंग दैट कि भाई हमको ये चीजें करने की जरूरत है ही नहीं हमारे नेटवर्क में, राइट। हमारे पास आरएसटीपी है, आरएसटीपी का एक सेपरेट मैकेनिज्म है। टीसीएन बीपीडीयू तो जनरेट करता है, बट टीसीएन बीपीडीयू ब्लाइंडली जनरेट किसी को नहीं करता है। उसमें क्या करता है? एग्रीमेंट एंड प्रपोजल का कॉन्सेप्ट है, एग्रीमेंट एंड प्रपोजल का कॉन्सेप्ट है। सो पहले अगर किसी भी स्विचेस में कोई भी चेंजेस आया तो क्या करेगा? स्विच स्विच इमीडिएटली उसको प्रपोजल सेंड करेगा कि भाई मेरे पास टोपोलॉजी टीसीएन बीपीडीयू है, क्या आपके पास ये वाला होस्ट मैक एड्रेस ए एंट्री है क्या? अगर वो एंट्री है उसके, तो वो बोलेगा ठीक है मेरे पास एंट्री है, मैं क्या करता हूँ? एग्री करता हूँ उसको चेंज करने के लिए, फ्लश करने के लिए। दिस वे क्या हो गया कि टीसीएन फ्लडिंग था, अननेसेसरी है नहीं है, तब भी टीसी टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन जाता ही जाता था। अब पूरी आपकी टोपोलॉजी चेंज करनी, जैसे आपके स्विच, आपके लेयर टू स्विच रिसीव कई टीसीएन वीपीडीयू, इमीडिएटली उनको मैक एड्रेस टेबल फ्लश करना ही पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था, राइट। उस केस में आपके पास क्या था? आरएसटीपी आया। आरएसटीपी में क्या करते भाई? फ्लड करने की जरूरत नहीं है, हम प्रपोजल एग्रीमेंट में काम करेंगे टीसीएन वीपीडीयू के साथ। कोई भी अगर चेंजेस आया नेटवर्क में, आई विल आस्क यू, आई विल
तो एक्सक्यूज मी, जैसे टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन आया तो क्या करेंगे, ये वाला, जैसे भी जैसे ही एक्सक्यूज मी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये अगर रूट स्विच है, रूट स्विच है, जैसे यहाँ पास कोई आर एन आर एस टी पी चल रहा है, जैसे यहाँ पास कोई होस्ट कनेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये होस्ट कनेक्टेड, ये पास डाउन हो गया, मैक एड्रेस बी है इसका, तो क्या करेगा, ये किसी दूसरे स्विच को नहीं बोलेगा पहले, अनलाइक टीसीएन वीपीडीयू क्या करेगा, पहले रूट स्विच को बोलेगा भाई कि मेरे पास ना ये एंट्री जो है ना कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गई है एंड टोपोलॉजी चेंज हो गया है, तो रूट स्विच क्या करेगा, अच्छा ठीक है, मैं क्या करूंगा, टीसीएन बीपीडीयू डिस्ट्रीब्यूट करूंगा नॉन रूट स्विचेस में। जो नॉन रूट स्विच है वो टीसीएन बीपीडीयू जनरेट कभी नहीं करेगी किसी भी अनदर स्विच के लिए, नॉन रूट स्विच के लिए। टीसीएन जनरेट करके रूट स्विच को बोलेगी, रूट स्विच बोलेगा ठीक है, मैं क्या करूंगा, प्रपोजल सेंड करूंगा कि भाई तुम फ्लश कर लो अगर तुम्हारे पास एंट्री है तो। ये क्या करेगा, एग्री करेगा मेरे से, प्रपोजल सेंड करूंगा, एग्रीमेंट सेंड करेगा, चाहे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो। यहाँ पास क्या करेगा स्विच, प्रपोजल सेंड करेगा, देन ये एग्रीमेंट सेंड करेगा। दिस वाज द, जो लिमिटेड नंबर ऑफ द फ्लडिंग थी, जो जो अननेसेसरी फ्लडिंग थी नेटवर्क में, उसको हम लोग ने क्या किया, ऑप्टिमाइज किया ना, मिनिमाइज किया नेटवर्क में। दैट्स द रीजन जो आपका बीपीडीयू जाता है हर 2 सेकंड में वो कैरी करता है। ओके, हमारे आर एस टी पी में, ठीक, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एनी डाउट गाइस ऑन दिस, एनीथिंग, इफ नॉट, सो फॉर एग्जांपल उसके डिटेल पर वीलैन पे डिटेल कैसे चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल टीसीएन बीपीडीयू कैसे चेंज करते हो, अगर आप कोई भी स्विचेस रन कर रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, सो स्पैनिंग ट्री वीलैन 10 डिटेल्स, जैसे आप डिटेल डालोगे स्विच 1 पे, तो जितनी भी स्पैनिंग ट्री की डिटेल होगी सब दे देगा। इसमें क्या देगा, आर एस टी पी रन कर रहा है, कंपैटिबिलिटी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, सिस्टम आईडी इसका इतना है, डिले कितना है तुम्हारा, अभी 2 सेकंड का हेलो टाइमर है, हर 2 सेकंड में ये वीलैन सेंड कर रहा है हेलो पैकेट्स। अगर आपके पास 100 वीलैन है, एक से लेके 100 तक, एक से लेके 100 तक, तो 100 बीपीडीयू सेंड करेगा एक स्विच तो अनदर स्विच, एक्सचेंज करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इशू था हमारे नेटवर्क में। एंड दैट इज नॉट ए स्केलेबल सोल्यूशन, क्योंकि आपका सीपीयू तो हेलो और बीपीडीयू हैंडल करने में ही चला जाता था सब, है ना। इस विलन के लिए क्या है, टोपोलॉजी चेंज, टीसीएन बीपीडीयू लास्ट चेंजेस अकर 15 मिनट बिफोर, क्योंकि हमने रूट बीच बनाया था, ठीक। हेलो टाइमर कितना गया है, नोटिफिकेशन किसको किसको गया है, पोर्ट कौन सा यूटिलाइज हो रहा है इस वाले विलन 10 के लिए, उसका पोर्ट प्रियोरिटी कितना है, पोर्ट प्रियोरिटी, पोर्ट कॉस्ट कितना है, देखोगे अगर आप, दोनों का पोर्ट कॉस्ट सेम है, ओके। पोर्ट आइडेंटिफायर क्या है, ये है, देन उसका मैक एड्रेस क्या है पोर्ट का, ये है ना। बीपीडीयू कितना सेंड हुआ इस वाले पोर्ट से, कितना रिसीव हुआ है, तो अगर आप देखोगे ना 2/1 से, इस वाले पोर्ट से बीपीडीयू ज्यादा सेंड हुआ है, रिसीव ज्यादा हुआ है, राइट। रिसीव क्यों ज्यादा हुआ है, क्योंकि रिप्लाई कर रहा है ये बार बार, सेंड क्या कर रहा है, रूट स्विच सेंड कर रहा है। इस वाले पोर्ट से अगर आप देखोगे, इस वाले पोर्ट से हम सेंड ज्यादा कर रहे हैं बट रिप्लाई नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेटिव पोर्ट है, ये फॉरवर्डिंग मोड पे नहीं है, ये बेटिंग मोड पे है, इसलिए रिप्लाई सिर्फ एक आया, वो भी फर्स्ट रिप्लाई होगा कि भाई मैं ब्लैक, कि मैं अल्टरनेटिव पोर्ट हूँ, मेरे को बार बार रिप्लाई करने की एक्सपेक्ट मत करो। बट ये सेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि वो बार बार नोटिफिकेशन देख रहा है, भाई तुम अब तो नहीं हुए हो, अगर आप हो गए हो तो भाई बता दो, मैं चुप चेंज कर लूंगा अपनी, राइट। दिस इज हाउ द बेसिक पैरामीटर ऑफ द स्पैनिंग ट्री वर्क्स हियर, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो दिस इज हाउ योर पैरामीटर बेसिक वर्क्स हियर। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्विचेस है, लेट्स सी दैट स्पैनिंग ट्री,
जैसे मैं कहना, ये क्यों नहीं चल रहा है? ओके, सो सपोज ये हमारे पास तीन स्विचेस हैं। हम तीन स्विचेस में क्या करूंगा, मैं ये सब पोर्ट को ट्रंक कर दूंगा। दिस इज द ट्रंक, दिस इज द ट्रंक, दिस इज ऑल द ट्रंक। एंड लेट्स सी, वन विलन 10 बना दूंगा इधर, विलन विलन 20 बना दूंगा। लेट्स सी कौन सा रूट बनता है, क्यों बनता है, एंड कैसे बनता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले स्विच को 9500 को ओपन करूंगा। एक सेकंड ना, मेरे पास ये आ क्यों नहीं रहा है बार बार। कम ऑन। लेट्स सी, क्लोज दिस इंटायर पेज। ओके, सो स्विच ये ओपन हो गया। अरे भाई, नाइन्टी फाइव हंड्रेड हो गया। 9500 में क्या करूंगा, ये सारे जितने पोर्ट हैं सबको मैं ट्रंक बना दूंगा। एडमिन सिस्को गेट 123 config t interface ethernet 1/1 to 4 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक, VLAN 20। सेम थिंग 90 स्विच 3 को बोलूंगा मैं करने के लिए। Come on. This is really annoying for me. क्या जा भाई। एनीवेज, दिस इज फाइन। ओके, इसको सेटअप करना पड़ेगा। हम्म, स्विच 3 में क्या करूंगा, स्विच 4 को भी ओपन करूंगा। एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। से दैट नो, Cisco 123। नो, स्विच 4 में भी सेम करूंगा, सेम। ठीक, सॉरी, 3 Cisco @123। नो, स्विच 3 में जाऊंगा। स्विच 3 में क्या बोलूंगा मैं, एडमिन, एंड सबको मैं ट्रंक बना दूंगा 123। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, जस्ट होस्ट नेम स्विच 3, होस्ट नेम स्विच 3। ओके, मैं बोलूंगा कि इंटरफेस इथरनेट 1/1 to 4 जितने भी हैं इंटरफेस सबको लेयर 2 में बनाओ एंड कन्वर्ट इनटू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नो शट। क्योंकि मैं 3 टोपोलॉजी ले रहा हूँ, 4 स्विच की टोपोलॉजी नहीं ले रहा हूँ, टू मेक दैट सिंप्लीफाई थिंग्स। config t होस्ट नेम स्विच 4। इस स्विच 3 में VLAN 20 नहीं बनाया हूँ, तो लेट मी बना VLAN 20। लूंगा कि इंटरफेस इथरनेट 1/1 to 5 स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नो शट VLAN 20। ना अगर मैं देखता हूँ स्विच 1 स्विच 2 एंड 9500 कौन सा रूट स्विच बनाया फॉर VLAN 20। सो VLAN 20, सो VLAN 20, VLAN ID टाइप करना पड़ेगा। सो VLAN ID 20, ये नेक्सस 9 के का है ID कमांड, ठीक है ना। अगर देखो सो स्पैनिंग ट्री VLAN 20, तो क्या दिखाई दे रहा है इस पे, ये बता दे रहा है कि भाई मैं रूट नहीं हूँ तुम्हारा VLAN 20 का। जो रूट स्विच है ना वो कनेक्टेड है 1/1 इंटरफेस से, बट 1/1 आ कहाँ से रहा है।
जो रूट स्विच है, इस वाले स्विच को बोला है रूट स्विच है, विच इज रॉन्ग अगेन। डिजिग्नेटेड लर्नर, लेट्स सी, क्योंकि कुछ सेकंड तक ये स्टिल देखता रहता है विलन। ऑल राइट, सॉरी, ये बता रहा है स्विच थ्री पे मैं हूँ, स्विच थ्री बता रहा है कि विलन 20 के लिए 1/1 जो है ना, वो रूट स्विच के पास जा रहा है। ठीक। एंड जो रूट स्विच का आईडी है वो ये है 5022, जो लोकल इसका मैक एड्रेस ये है। बट जो अदर पोर्ट है ना, पोर्ट नंबर 2, वो अल्टरनेटिव पे है, ब्लॉकिंग मोड पे है। एंड जो अदर पोर्ट है ना 3 और 4, वो क्या मोड पे है, डिजिग्नेटेड फॉरवर्डर मोड पे है। अगर मैं स्विच नंबर 4 पे जाऊं एंड सेम चेक करूं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग स्विच 4 है, स्विच 3 पे 9500 पे जाऊं, चेक करूं सो स्पैनिंग ट्री वीलैन 20, तो क्या दिखाई दे रहा है, वीलैन 20 के लिए 1/5 इंटरफेस को मैं बंद करता हूं पहले, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। इंटरफेस इथरनेट 1/5 शट डाउन, सो वीलैन आईडी 20। ठीक, मैं बोलूंगा सो स्पैनिंग ट्री वीलैन 20, रियली, इंटरफेस इथरनेट 1/1 टू 3 और 4 ना, क्योंकि 1 2 तो बंद है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नो शट। 3 और 4 अप है, 1 और 2 डाउन है, 5 भी मैं डाउन करना चाहता हूँ। क्या बता रहा है, डिस्प्यूट डिटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पास इलेक्शन चल रहा है अगेन, इलेक्शन चल रहा है यहाँ पास स्पैनिंग ट्री का। ना अगर मैं इस चेस के में से लेट मी, सॉरी, अगर मैं इसको मिनिमाइज करके एंड शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, ये टोपोलॉजी आपकी हो गई। ठीक ना, इस टोपोलॉजी पे अगर मैं इस पे स्विच करूँ 9300 स्विच पे, ठीक, एंड चेक करूँ कि भाई मेरे पास जो है ना रूट स्विच कौन सा है, क्यों है। ओके, सो स्पैनिंग ट्री वीलैन 20, ये बता रहा है कि भाई मेरे पास डेजिग्नेटेड फॉरवर्डर हूं मैं, एंड रूट स्विच भी हूँ फॉर वीलैन 20। मैं रूट स्विच भी हूँ, मेरा मैक एड्रेस 5000 है। तो जो यहाँ पास होगा, अगर देखोगे, क्योंकि ये पहले स्विच 4 को दिखा दे रहा था, जैसे 9500 अप आया तो क्या दिखाई दे रहा, भाई 500 वाला मैक एड्रेस 1/3 जो है ना, वो ये वाला रूट स्विच बन गया, क्योंकि इसका मैक एड्रेस जो है ना, वो जो बेटर है कंपेयर टू द अदर स्विचेस। एंड क्या हो गया, स्विच 3 में एक रूट पोर्ट बन गया, एक रूट पोर्ट बन गया, अदर क्या हो गए, दो, एक, ये दो ब्लॉकिंग मोड पे हो गए, ये हो जो फॉरवर्डिंग मोड पे, क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन है। तो सिर्फ स्विच 3 बता रहा है कि बस जो वीलन 20 है ना, सिर्फ मैं इसी वाले डायरेक्शन से मैं रिसीव करूंगा, ना तो यहाँ से मैं रिसीव करना चाहता, ना तो मैं यहाँ से रिसीव करना चाहता। सिंपल है। स्विच 4 पे देखूं तो, अगर स्विच 4 पे जाऊं तो से दैट सो स्पैनिंग ट्री वीलैन 20, स्विच 4 क्या बता रहा है कि भाई ठीक है, मैं जो है ना ट्रैफिक आपका यहाँ से रिसीव करूंगा, वो रूट पोर्ट होगा मेरा, और जितने भी होंगे डिजिग्नेटेड फॉरवर्डर होंगे, बट यहाँ पास ऐसे ब्लॉकिंग मोड पे डाला हुआ है। ठीक, मगर इफ आई चेंज टू एनीथिंग ओवर हियर, इफ आई चेंज एनीथिंग ओवर, देखो पोर्ट प्रियोरिटी ना, तो पोर्ट प्रियोरिटी ऐसे सेट है 9 के में, 1 2 3 4 5 पोर्ट नंबर आ गया यहाँ पास। जैसे पोर्ट नंबर आ गया, पोर्ट नंबर तो सेम ही होगा, तो इस केस में प्रियोरिटी टाई हो जाएगी, देन इंटरफेस मैक एड्रेस पे जाएगा, कौन से मैक एड्रेस की लोअर है, कौन सा हाई, उसके बेस पे इलेक्शन होगा। ओके, देन पोर्ट कॉस्ट पे जाएगा, अगर देखो पोर्ट कॉस्ट क्या होगा, उस पे भी जाएगा कि भाई अगर यहाँ पास ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, अगर इससे बात करनी है तो कौन से वाले पाथ से सेलेक्ट करेंगे ये लोग। सो डिपेंड करता है ये इलेक्शन पे, रूट स्विच पोर्ट पे। ओके, अगर मैं रीड करूं डिबग स्पैनिंग ट्री, फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूं RSTP, अनडिबग ऑल,
So let's see अगर कुछ debug spanning tree all, अगर जो undebug all, हाँ। So अगर देखोगे ना, जितने भी स्विचेस हैं, हर स्विच स्पेशली स्विच नंबर 3 रिसीव कर रहा होगा, सेंड नहीं कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा BPDU फ्रॉम विच पोर्ट 1/3। वहां पर बता रहा होगा भाई रिसीव कर रहा हूँ किस पर्पज से रिसीव कर रहा हूँ, कौन सी पोर्ट प्रियोरिटी है, अरे इन्फीरियर बीपीडीयू की सुपीरियर बीपीडीयू है, सब हर 2 सेकंड में सब डिटेल एक्सचेंज होंगी इनके बीच में। ओके, नाउ दिस इज द जस्ट अ बेसिक ऑफ स्पैनिंग ट्री RSTP। ओके, आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे कि जो नेक्स्ट क्लास होगा वी आर गोइंग टू डिस्कस कि स्पैनिंग ट्री विद द फेलोवर सिनेरियो, BPDU कैसे इनेबल करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, BPDU सिक्योरिटी क्या होती है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, विद द RSTP एंड देन MSTP विल कवर। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सैटरडे को खत्म कर दूंगा स्पेनिंग ट्री, वोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। ओके, एनी क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड फॉर द डे? I'm taking as a no. So thanks for your time. We'll then connect next week. And one thing, मैं अपलोड करूंगा स्पैनिंग ट्री यहाँ पास। ओके, मैं एक अभी तो मैं अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि स्टिल गोइंग ऑन। जैसे क्लास खत्म होगी ना, आई विल क्रिएट द ड्राइव, मैं आपको शेयर करूंगा वो ड्राइव डिटेल। ओके, Okay. alright guys, then thanks for your time. Yeah, thanks. Yeah, cheers, see you Thank you, next sir. week. Thank you.